गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा मानोतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है फ्लिप कर्व। तो पी ए सैमुअल्सन और आर एम सोरो ने 1960 में बेरोज़गारी की दर व मुद्रास्फीति के बीच ऋणात्मक संबंध को सिद्ध किया और यह बताया कि बेरोज़गारी कम होने पर मुद्रास्फीति अधिक होगी और बेरोज़गारी की दर अधिक होने पर मुद्रास्फीति कम होगी। इसी क्रम में जो फ्लिप कर्व है उस पर मिल्टन फ्रीडमैन जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के मध्य संबंध को बताने के लिए जो कर्व दिया गया उसको हम फ्लिप्स कर्व कहते हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन का ने जो फ्लिप कर्व दिया वह दो फ्लिप कर्व की अवधारणाएं उन्होंने मेन बताई कि लॉन्ग टर्म में फ्लिप्स कर्व कैसा होता है और शॉर्ट टर्म में फ्लिप्स कर्व कैसा होता है। तो हम सबसे पहले शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेड लाइन से नेगेटिव स्लोप वाला एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपका फ्लिप्स कर्व है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बीच ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करना है तो आपको मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का सामना करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था शुरू में ए बिंदु पर संतुलन में है या यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी अवस्थित है ए बिंदु पर, जहाँ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर 5% है और मुद्रास्फीति की दर 2% है। माना बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है, इससे समग्र मांग में वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय बढ़ेगी और मौद्रिक आय बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप बेरोजगारी की दर भी कम हो जाएगी। किंतु मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था ए से बी बिंदु पर जाएगी, जहां बेरोजगारी की दर तो 5% से घटकर 3% हो जाएगी, परंतु मुद्रास्फीति 2% से बढ़कर 6% हो जाएगी। अतः मिल्टन फ्रीडमैन ये मानते हैं कि अल्पकाल में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। अब हम लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। जो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व है वो अनुकूल प्रत्याशा जो परिकल्पना है उस पर आधारित है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन जो हाइपोथेसिस है उस पर आधारित है। यह वह परिकल्पना है जिसमें यह माना गया है कि लोग भूतकाल के आधार पर भविष्य की प्रत्याशा निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि भूतकाल में मुद्रास्फीति की दर अधिक थी तो लोग यह प्रत्याशा निर्धारित करेंगे कि भविष्य में भी मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी। फ्रीडमैन के अनुसार यदि लोगों की अनुकूल प्रत्याशा पूर्णतः हकीकत में बदल जाती है तो फ्लिप्स कर्व वर्टिकल हो जाता है यानी ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में कि लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व एकदम वो लंबवत है और ऐसा क्यों है कि ऐसा इसलिए है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग भविष्य के भूतकाल के आधार पर भविष्य की प्रत्याशा कर लेते हैं। तो अभी हम डायग्राम में देख रहे हैं, माना अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर है जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी है 8% और ये जो 8% की बेरोज़गारी की दर है इसे प्राकृतिक बेरोज़गारी की दर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर 0 है। तो इस तरह अगर प्राकृतिक आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक बेरोज़गारी की दर क्या होती है तो प्राकृतिक बेरोज़गारी वह दर है जहाँ पर मुद्रास्फीति 0 रहती है। तो अब हम डायग्राम
के थ्रू लॉन्ग रन फ्लिप कर्व समझने की कोशिश करते हैं। माना अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था बी बिंदु पर आ जाती है। और बी बिंदु पर क्यों आ जाती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बेरोजगारी की दर कम होकर 3% तथा मुद्रास्फीति की दर 2% है। जैसे ही श्रमिकों को यह ज्ञात होता है कि मुद्रास्फीति की दर 2% है, तो वह यह प्रत्याशा निर्धारित करते हैं कि भविष्य में मुद्रास्फीति बढ़कर 2% हो जाएगी। इससे अल्पकालीन जो हमारा फ्लिप कर्व है वह अपनी दाईं ओर विवर्तित होगा तथा बेरोजगारी की दर पुनः बढ़कर प्राकृतिक बेरोजगारी की दर के बराबर हो जाएगी, यानी फिर से वह 8% हो जाएगी। इस प्रकार यदि प्रत्याशाएं पूर्णतः हकीकत में बदल जाए तो फ्लिप्स कर्व जो है वो ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हो जाता है। अतः मुद्रावादी विश्वास करते हैं कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने से अर्थव्यवस्था अल्पकाल के लिए प्राकृतिक बेरोजगारी की दर से नीचे आ सकती है, परंतु दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था पुनः प्राकृतिक बेरोजगारी की दर पर चली जाएगी। इस प्रकार यदि विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाया जाए तो केवल कीमतों में और अन्य मौद्रिक चरों में वृद्धि होगी। वास्तविक चर जैसे उत्पादन, रोजगार अप्रभावित रहेंगे। वास्तविक चर केवल वास्तविक चरों पर ही निर्भर करेंगे, जैसे उत्पादन के साधनों की पूर्ति या तकनीकी। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो हमारा फ्लिप्स कर्व है, जो कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है, वह अल्पकाल में तो डाउनवर्ड स्लोप वाला होता है, यानी ऋणात्मक ढाल वाला होता है, परंतु दीर्घकालीन जो फ्लिप्स कर्व है वह लंबवत या वर्टिकल होता है और अपनी अर्थव्यवस्था सदैव प्राकृतिक बेरोजगारी की दर पर ही बनी रहती है। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।